हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना। यानी कि आज की इस वीडियो में हम परमाणु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि परमाणु क्या होता है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, इसमें कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो सारी चीजें आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु के बारे में। तो बस आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु द्रव्य के सबसे छोटे अविभाज्य कण होते हैं। क्या होते हैं? जो परमाणु होते हैं वो द्रव्य के सबसे छोटे अविभाज्य कण होते हैं। अविभाज्य का मतलब क्या होता है? यानी कि जिनको और ज्यादा आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। और इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है। तो देखिए, डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो उनके सिद्धांत के अनुसार ही जो परमाणु होते हैं वो सबसे छोटे अविभाज्य कण होते हैं और इनकी निश्चित संरचना पाई जाती है। तो ये क्या होते हैं? परमाणु होते हैं जिनको और ज्यादा आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। यही द्रव्य के मौलिक कण कहलाते हैं, इनकी फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आगे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। अब देखिए, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से कण होते हैं मौलिक कण? तो ये होते हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसोन। ये भी क्या होते हैं? इसके अतिरिक्त कण होते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप परमाणु की संरचना देख सकते हैं। तो देखिए, ये क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है। नाभिक इसको कहा जाता है। परमाणु का नाभिक इसको कहा जाता है। नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाले आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, यानी कि नाभिक होता है ये वाला। और इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यही परमाणु संरचना होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सभी द्रव्यों में विद्यमान ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या होते हैं? किसी द्रव्य में उपस्थित जो ऋण आवेशित कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी किसने? सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका प्रयोग द्वारा सर जे थॉमसन ने की थी। नाम यहाँ से आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने। और किसके द्वारा की थी? कैथोड किरण नलिका के द्वारा। ओके, अब देखिए, CRT प्रयोग में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ कण ऋणावेशित कैथोड से धन आवेशित एनोड की तरफ चलते हैं, तो उन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया था। देखिए, जो कैथोड किरण नलिका है ये इसको क्या कहा जाता है? CRT इसको कहा जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो क्या होता है? लगभग उसको शून्य होता है। और इस पर क्या होता है? इकाई ऋण आवेश होता है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यह आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, जो नाभिक होता है परमाणु का उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड आपका यहाँ पर आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की हम बात करें तो देखिए, प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है? इकाई ऋणावेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है उस पर इकाई धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। किस पर? प्रोटॉन पर। अब देखिए, वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह समझाया कि अगर परमाणु विद्युत उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश वाला एक धनावेश होना चाहिए। अभी देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज की किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद में जो गोल्डस्टीन वैज्ञानिक है उन्होंने ये कहा, बताया कि परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर वो चार्ज वाला है एक और क्या होना चाहिए? परमाणु होना चाहिए। तो वो कौन सा था? तो वो था प्रोटॉन, जिसपे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को भी दिया
जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो सर जे जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज के बारे में पूछा जाए तो आपको दो नाम याद रखने हैं, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, अब बारी आती है न्यूट्रॉन की। तो देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, एक उदासीन कण होता है, ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कैसा होता है, उदासीन होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब की थी, 1932 में बेरिलियम धातु पर एल्फा कणों के बौछार के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक के द्वारा। इससे पता चला कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो भी किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर ही होता है। इसलिए क्या होते हैं, ये दोनों ही नाभिक में उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां से आपको याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने बात की है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब देखते हैं आपकी नाभिक की संरचना क्या होती है, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे वो नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर नाभिक की संरचना की हम बात करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नाभिक किसको कहा जाता है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसको ही न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। अब देखिए परमाणु संख्या की हम बात करेंगे, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसको कहा जाता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो देखिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब देखिए कोई परमाणु है, उसके नाभिक में क्या उपस्थित है, प्रोटॉन उपस्थित है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही क्या होगी, उसकी परमाणु संख्या होती है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। आप इजीली याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो परमाणु होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए एक्स क्या आपका यहाँ पर है, परमाणु, यानी कि सिंबल होता है किसी भी परमाणु का, यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट का यहाँ पर सिंबल होता है एक्स की जगह। जेड आपका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और ए आपका क्या होता है, तो ये होता है मास होता है, द्रव्यमान होता है कि कितना द्रव्यमान है। तो देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो ही क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ए क्या होता है, तो ये होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। जो नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनका जो प्लस होता है, योग होता है, वो ही क्या होता है, एटॉमिक मास कहा जाता है, उसको ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किस किस का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका जो योग होता है, एडिशन होता है, उसको ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। अभी मैंने आपको बता दिया पीछे से कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, मास नंबर क्या होता है। तो किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, इसको ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है। 6 क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। और 12 क्या होता है, इसका ये परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी कि क्या होता है, मास नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है पॉइंट कौन सा, समस्थानिक, जिसको आइसोटॉप्स कहा जाता है। कि समस्थानिक क्या होते हैं, तो देखिए जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। बहुत ही इजी इसकी डेफिनेशन है कि परमाणु संख्या कैसी हो, समान सेम होनी चाहिए, और जो परमाणु भार होता है यानी कि द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो उसको भी क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिकों के व्यवहार समान होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु में जो रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिकों के व्यवहार कैसे होते हैं, समान होते हैं, सेम होते हैं। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला एलिमेंट होता है, तत्व होता है। जो पोलोनियम होता है
उस अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे अधिक समस्थानिक कौन से तत्व के होते हैं, तो वो होते हैं पोलोनियम। आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 प्रकार के आइसोटोप होते हैं किसके? हाइड्रोजन के, जिनके परमाणु भार कैसे होते हैं? इनकी परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1, 2 और 3। यानी कि प्रोटियम का परमाणु भार कितना होता है? तो 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्राइटियम का 3 होता है। किंतु इसमें प्रत्येक के नाभिक में 1 प्रोटॉन रहता है, अतः इसकी परमाणु संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। मैंने अभी बताया है जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही क्या होगी? उसकी परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं ये किसका है? प्रोटियम का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन इसके नाभिक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आता है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम इसमें क्या होता है? इसकी परमाणु संख्या तो तीनों की क्या होती है? सेम होती है, समान होती है, लेकिन जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए परमाणु भार इसका कितना है? 2 होता है। थर्ड यहाँ पर आपका है ट्राइटियम। तो ट्राइटियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 है और इसका परमाणु भार कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं, उनके प्रयोग क्या होते हैं? उनका यूज कहाँ पर किया जाता है? अगर यहाँ पर बात आती है समस्थानिक की, तो इनका कोई ना कोई उपयोग भी होता होगा, कोई कहीं ना कहीं इनका यूज भी किया जाता होगा। तो देखिए यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। किसका? यूरेनियम की जो समस्थानिक होते हैं उनका जो उपयोग किया जाता है वो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। सेकंड यहाँ पर है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। जो कोबाल्ट के समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उनका यूज किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। और देखिए घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए घेंगा रोग क्या होता है? कहाँ पर होता है? आपके गले में होता है। कि क्या बोला जाता है इसको? गोइटर डिजीज इसको कहा जाता है। तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी होने पर यह रोग होता है। तो आयोडीन के जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उनका यूज घेंगा रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये तीनों आपको यहां से याद रखने हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने समस्थानिक के अनुप्रयोग तक यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके आगे आपका पॉइंट आएगा संभारिक। इसकी संभारिक क्या होता है उसके बाद में पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको रेगुलर क्लास में बने रहना है ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आता रहे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो अपने सभी दोस्तों के पास में सभी ग्रुप्स में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।